नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS PCS अकेडमी में। और आपकी जो आगामी परीक्षा है यूपी PCS जे की, तो उसमें मैं आपको जो है पॉलिटी के जो आपके सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं वो मैं आपके जो टॉपिक से जो भी अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो मैं उनका आपको जो है वीडियो के माध्यम से रिवीजन करवाता हूँ जो भी प्रीवियस ईयर है। तो उसी जो है कड़ी में हम लोग जो आज हमारा चैप्टर है वो है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो आपका चैप्टर है, इससे जो भी अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं या फिर विभिन्न स्टेट की PCS जो जुडिशियल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं विभिन्न स्टेटों के, तो उन्हीं के ये जो है क्वेश्चन अभी तक के पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य का विचार प्राप्त किया तो हमारे संविधान ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था आपका सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। देखिए, ये एक रिवीजन वीडियो है, इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा एक्सप्लेन करने को तो मैं उसको कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से ही बना रहा हूँ वीडियो, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन और उसका आंसर डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना ली गई है। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं इनकी संकल्पना कहाँ से ली गई है? ये भी सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, वही है, रसिया से, USSR से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए? तो वो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ही मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया था? तो हम लोग देख चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसकी धारा 11 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो निम्नलिखित में से किस मंच में संविधान के मूल कर्तव्य सीधे प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो जो आपके प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो इनमें से किसी में भी जो है मूल कर्तव्य जो है प्रवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना है। तो ये क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर अगर हम लोग बात करें, तो निम्नलिखित में से जो है संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से बताना था कि आपको इसमें से क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है। देखिए, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये अगर पंथ निरपेक्षता की बात करें तो ये हमारे प्रेम्बल में वर्ड लिखा हुआ है, ना कि मूल कर्तव्यों की सूची में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संख्या टोटल है आपकी 11, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ पार्ट 4A वाज इंसर्टेड वाई वे? तो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? कई बार अभी हम लोग देखिए तीसरी बार रिपीट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो मूल कर्तव्य किस भाग में है आपके? 4 के ए में, भाग 4 के ए में आपके दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा नहीं है। तो भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना ये जो है मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी आपको संप्रभुता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, ये आपके मौलिक अधिकारों की लिस्ट में दिए हुए हैं। मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट में आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम लोग बात करें, तो 12 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 जो है 51 का के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी भारत की संप्रभुता की रक्षा करना ये भी ऐड है, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा ये भी उसमें लिखा हुआ है, हमारी बस सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ये भी वहाँ पर टर्म दिया हुआ है। लेकिन आपका ये डी वाला ये नहीं दिया गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करें, ये बात उसमें नहीं लिखी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना जो होता है वो बेसिकली पूछा गया था। तो ये है क्या? ये प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो कौन देता है? क्या वो मूल अधिकार देते हैं, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर नीति निर्देशक तत्व? तो आपके मूल कर्तव्य जो है ये हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें, निम्नलिखित में से क्या भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें पूछा गया था कौन सा आपका है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना ये जो है भारतीय नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन तो
आपका नीति निर्देशक तत्व में दिया गया अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये आपके जो है उसमें दी गई है। मौलिक अधिकार में और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ये भी आपके नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका राष्ट्रगान गाना है, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है इनमें से। बाकी आपके राष्ट्रगान का सम्मान करना है, लेकिन राष्ट्रगान गाना उसमें लिस्ट में नहीं है। देश की रक्षा करना भी है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण, ये भी उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 17 की बात करें कि भारत का जो राष्ट्रगान अनेक जाति, धर्मों, समुदायों तथा भौगोलिक विविधताओं के एक संगम, एक देश के रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है। यह अनेकता में एकता का संदेश देता है। तो उपरोक्त वाक्यांश उच्चतम न्यायालय के निम्न में से किस निर्णय से लिया गया था? तो ये बात किस में कही गई थी? ऐसा कौन सा केस था जिसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी? तो ये आपका केस था संजीव भटनागर बनाम भारत संघ में ये जो है स्टेटमेंट दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के जो नीचे दिए गए हैं कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। तो वही पूछा गया कि मूल कर्तव्यों में क्या क्या चीज़ें दी हैं, उसी में से आपको छांटना था। तो आपके भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ये बात तो दी गई है। निजी प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा करना, ये उसमें नहीं दिया गया। और रही बात तीसरी, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत आपके वन आते हैं, झील, नदी एवं वन्य जीव आते हैं, रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, तो ये भी उसमें दिया गया। तो आपके 1 और 3 जो दिए गए हैं वो सही है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य है पूछा गया है। तो इसमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना बिल्कुल दिया है। संविधान का पालन करना बिल्कुल दिया है। देश की रक्षा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भी इसमें दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 20 पे आए तो राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना अनिवार्य है? तो पूछा गया क्या करना अनिवार्य। तो राष्ट्रगान होता है तो हम लोग क्या आदरपूर्व खड़े रहना अनिवार्य होता है। गाना अब आपकी इच्छा है नमन करना, उसे गाना, तो ये तो सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, कोई उसको गा सकता है कोई नहीं, लेकिन आदरपूर्व खड़ा होना सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जो है अनिवार्य चीज़ है कि आप बिल्कुल खड़े होना। तो आदरपूर्व खड़े तो कम से कम हो ही सकते हैं अगर आप लोग गा नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए आवश्यक है, वही है जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो केवल गाना, सम्मान में खड़े होना, गाना और सम्मान में खड़े होना, केवल झुकना। तो अगर सम्मान की बात करें तो सम्मान में खड़े होना जो है ये जो है आवश्यक है। गाना और सम्मान दोनों अगर देंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से सम्मान देने के लिए अगर आवश्यक बात करें तो आवश्यक क्या है? खड़े होना। सम्मान में खड़े होना जो है सबसे आवश्यक है। गाना आवश्यक नहीं है, ये आपका अपना मत हो सकता है कि उसको गाइए या नहीं गाइए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल बाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अधिकार को मान्य घोषित किया है। तो किसको जो है घोषित किया है मान्य? तो इस केस में जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराने के अधिकार को इसमें मान्य घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ये है क्या आपका? ये आपका नीति निर्देशक तत्व में ये आता है। बाकी आपकी देश की रक्षा करना, प्राकृतिक पर, ये तो अभी हम लोग ऑप्शन जो है जितने काफ़ी बार हम लोग पीछे अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें से जो आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना बिल्कुल सही है, ये तो उसमें दिया गया है। और भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये भी मूल कर्तव्य है हमारा। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ये भी उसमें है। तो लास्ट वाला ही बचा है जो उसमें नहीं है। हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यताओं का महत्व समझें, उसका परीक्षण करने, ये उसमें बात नहीं लिखी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों में से नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आपका देखिए पर्यावरण संरक्षण दिया हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण ये भी दिया है, काम एवं शिक्षा जो है इससे रिलेटेड वहाँ पर चर्चा नहीं की गई। तो इस चक्कर में आपका जो है ये सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके ये 3 नहीं है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो 51 का ए का सब क्लॉज के है, जो नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य
प्रावधानित करता है जोड़ा गया, वही है कि जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य, पहले क्या था कि पहले 10 थे, बाद में एक जो है 11वां जो है उसको बाद में जोड़ा गया था। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। तो ये आपका 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा आपका जो है 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 27 पे आते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षकों का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बालकों या प्रतिपालियों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो वही है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे तो उनके जो गार्जियंस होंगे, माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो और भी उनके जो गार्जियंस हैं फैमिली वाले, तो उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना, जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं, तो इन लोगों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना उनका एक जो है मौलिक कर्तव्य होना चाहिए गार्जियंस का। तो इसमें से वही बात है कि किसके द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा ये बात जोड़ी गई थी। तो ये आपका हुआ था 46वां संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 6 से 14 सेम क्वेश्चन है, देखिए तो इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपका। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो, निःशुल्क शिक्षा का अवसर यहाँ पर प्रदान करना, ये बात यहाँ पर अलग हो जाती है। तो यह मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, बात कराए तो ये आपका जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं आपको वही कहूँ कि मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 46वां बोल गया, दरअसल यहाँ पे 86 है, 86 86वां है ना कि 46वां। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको आप देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। चलिए 29 नंबर अगर हम लोग बात करें तो किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल्य कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ये बात किस में हुई थी, कौन सा वो केस था, तो ये आपका था एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स में ये बात जो है, इस बात की चर्चा हुई थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा मौलिक जो कर्तव्य है उनका लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसमें बस चैप्टर में थे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 30 के 30 करवा देता हूँ। तो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की संरक्षा है, तो ये है क्या, वही पूछा गया था। तो राजकीय नीति निषेध तत्व एवं मूल कर्तव्य दोनों में ही पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पर्यावरण वाला जो है करंट में टॉपिक रहता है, तो करंट का टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसका जो उपबंध है तो कहीं ना कहीं नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में ही दिया गया है। तो हमारे 30 क्वेश्चन जो पूरे हुए, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कार्यपालिका। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे इससे जुड़े हुए 30 क्वेश्चन थे आपके मौलिक कर्तव्यों से, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।